Hello friends, welcome back to Sudhir classes. Today my topic is circle class 9. आज मेरा टॉपिक है सर्कल क्लास 9 का। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लियर? देखिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है सर्कल्स। लेट्स सी सर्कल्स। ये सर्कल क्या है? डेट डाल दे रहे हैं 24। क्लियर? सर्कल की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? सर्कल सर्कल है क्या? डेफिनेशन अ कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स सच दैट a collection of many points such that it contains a fixed point and a fixed distance fixed point and a fixed distance from a fixed point and fixed distance from a fixed point and fixed distance। मतलब सर्कल बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जिसका डिस्टेंस फिक्स होता है, पॉइंट्स फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज ए सर्कल। क्लियर? ये फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर। फिक्स्ड डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। फिक्स्ड डिस्टेंस क्या है? रेडियस। फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? जस्ट डबल ऑफ रेडियस। रेडियस का जस्ट डबल डायमीटर होता है एंड इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। ये सर्कल के सेंटर से पास आउट होता है। ये आप देखिए, ये सारे, ये रेडियस डायमीटर है, ये डायमीटर है। इट मीन्स इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। अ सर्कल कंटेन इनफाइनाइट डायमीटर। कितने डायमीटर होते हैं इसमें? इनफाइनाइट डायमीटर। सर्कल में इनफाइनाइट डायमीटर होते हैं। वी कांट काउंट इट। हम उसको काउंट नहीं कर सकते, इतने ज्यादा डायमीटर होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? व्हाट इज कॉर्ड? ये सर्कल। क्लियर? लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस इज नोन एज कॉर्ड। ये दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन आपकी कॉर्ड है। क्लियर? कितनी कॉर्ड्स होती है? लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल के सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन क्या है? कॉर्ड है। कितनी कॉर्ड्स होती है? अ सर्कल कैन इनफाइनाइट कॉर्ड्स। भाई आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी तो ज्वाइन कर सकते हो ये। सो अ सर्कल कंटेन्स इनफाइनाइट कॉर्ड्स। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है? सबसे बड़ी कॉर्ड क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड, जल्दी से बताइए। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इट्स डायमीटर। इसका डायमीटर जो होता है ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। क्लियर? लॉन्गेस्ट कॉर्ड इट्स डायमीटर। जल्दी से नोट डाउन करिए। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका आर्क। व्हाट इज आर्क? आर्क क्या है? ये सर्कल दिख रहा है, क्या है आर्क? अ कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ सर्कमफेरेंस। ये सर्कमफेरेंस है, इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। दिस इज नोन एज सर्कमफेरेंस। ये इसका पीस है, दिस इज नोन एज पीस। कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ सर्कमफेरेंस इज नोन एज आर्क। ये आर्क है। कॉन्टिन्यूअस सर्कमफेरेंस ऑफ, नहीं, कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ सर्कमफेरेंस। continuous
continuous piece of circle is known as continuous piece of circle is known as arc. मतलब ये जो पीस है continuous piece of circle is known as arc. क्लियर? इसी को हम लोग आर्क कहते हैं. टू टाइप्स ऑफ आर्क. आर्क भी टू टाइप्स का होता है, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क. माइनर आर्क एंड मेजर आर्क. छोटे वाले आर्क को माइनर एंड ग्रेटर आर्क इज नोन एज मेजर आर्क. ये माइनर आर्क, ये आपका ए बी माइनर आर्क एंड बी ए मेजर आर्क. सिंबल आर्क का सिंबल ये, दिस इज नोन एज सिंबल ऑफ आर्क ओवर ए बी. ये ए बी मीन्स ए बी इज अ माइनर आर्क and BA is a major arc. Clear? Note down करो. Next, diameter arc sector. What is sector? Sector. This is a circle and it is a center, radius and arc. Bounded region between arc and two consecutive circle is known as sector. ये two consecutive means लगातार दो consecutive circle है, ये आपका arc है. इसका जो bounded region है this is known as sector. Clear? This is known as sector. Bounded region between arc and two consecutive circles, radius. Two consecutive radius. Bounded region between arc and two consecutive radius is called sector. इसी को हम लोग कहते हैं सेक्टर. क्लियर? ये सेक्टर है. जल्दी से नोट डाउन करिए. नेक्स्ट सेगमेंट. दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ chord and this bounded region is known as segment. It means bounded region between chord and arc is known as segment. Bounded region, यहाँ लिख लो. Bounded region between chord and arc is known as segment. मीन्स ये कार्ड है, ये आर्क है, इसका जो बाउंडेड रीजन होगा दिस इज नोन एज सेगमेंट. क्लियर? टू टाइप्स का सेगमेंट भी होता है, टू टाइप्स का सेक्टर भी होता है. क्लियर? सेगमेंट टू टाइप्स, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट. माइनर मीन्स छोटा, ये माइनर सेगमेंट है और ये आपका फर्स्ट माइनर सेगमेंट, सेकंड मेजर सेगमेंट. क्लियर? ऐसे सेक्टर भी टू होता है, स्मॉल वाला माइनर सेक्टर एंड नेक्स्ट मेजर सेक्टर. सेक्टर भी टू भी होते हैं, सेक्टर माइनर एंड मेजर. टू सेक्टर, स्मॉल सेक्टर इज नोन एज माइनर. ये सॉरी मैंने थोड़ा सा उसमें नहीं बताया, ये आपका माइनर सेक्टर और सेकंड आपका मेजर सेक्टर. क्लियर? नोट डाउन करिए. नेक्स्ट है, जल्दी से नोट डाउन करिए इसको. नेक्स्ट है इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट.
3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स लाई। नेक्स्ट है एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड ऑन द circumference, मतलब इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ पॉइंट्स। मतलब इंटीरियर पॉइंट कब होगा, एक्सटीरियर, ये आर है, क्लियर। सपोज दैट इंटीरियर पॉइंट कब होगा, एक्सटीरियर पॉइंट कब होगा, ऑन द सर्कमफरेंस। ये आपका सेंटर है, ये रेडियस है। सपोज दैट ये आपका ई है, सपोज दैट ये आपका ई है, क्लियर। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन आर ग्रेटर देन ओई, आर की वैल्यू ओई से ग्रेटर हो, इसका मतलब अंदर है ना, ई इंटीरियर है, ये क्या है, इंटीरियर, ई लाइज इंटीरियर ऑफ द सर्कल इफ आर ग्रेटर देन ओई। नेक्स्ट सेकंड, आर लेस देन ओई, देखो आर की वैल्यू इससे ओई से लेस हो गई, ओई ग्रेटर हो गया, आर कम हो गया, इट मींस एक्सटीरियर पॉइंट होगा, ई क्या होगा, एक्सटीरियर पॉइंट। थर्ड, आर इक्वल ओई, आर की वैल्यू ओई के एग्जैक्टली इक्वल हो ऑन द सर्कमफरेंस, ऑन द सर्कमफरेंस। इस कंडीशन में सर्कमफरेंस पे होगा, क्लियर हो गया। लेसर इनसाइड, ग्रेटर है आउटसाइड, ऑन द सर्कमफरेंस, ये तीन कंडीशन है, जल्दी से नोट डाउन करिए। तो ये है आपका इंटीरियर। अब नेक्स्ट है सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। ये सेंट्रल एंगल क्या है, सेंट्रल नाम से पता है, सेंट्रल, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है। एंड आर्क फ्रेम एंगल एट सेंटर इज नोन एज सेंट्रल एंगल। मीन्स ये ए बी आर्क है, इस आर्क का जो सेंटर पर एंगल फ्रेम होगा दैट्स नोन एज सेंट्रल एंगल। ए बी इस पर एंगल जो बना रहा है वही सेंट्रल एंगल है, क्लियर। एंड आर्क formed angle at center is known as central angle, clear। अब नेक्स्ट है इनसाइड आउटसाइड ऑन द सर्कमफरेंस, क्लियर हो गया, सेंट्रल एंगल भी क्लियर हो गया। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स क्या होगा, many circles which have same center is known as concentric circles। बहुत सारे सर्कल जिसका सेंटर सेम हो, यहाँ पर आपको 3 सर्कल दिख रहे हैं, 1 2 3, लेकिन सबका सेंटर सेम है, इसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहेंगे, क्लियर। ये तीनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक है क्योंकि इसका सेंटर सेम है। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ऑफ सर्कल। सर्कल की कॉन्ग्रुएंसी क्या है, कॉन्ग्रुएंस मीन्स होता क्या है, टू आर मोर देन टू फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप साइज। अगर उनका साइज और शेप सेम हो तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट की एक्चुअल डेफिनेशन है सेम शेप एंड साइज, जिसका सेम शेप साइज हो वो कॉन्ग्रुएंट होता है। बट यहाँ बात है दो सर्कल की कॉन्ग्रुएंसी की, तो टू सर्कल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस इफ, दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंस कब होगी, इफ दे आर इक्वल रेडियस। पहली कंडीशन है उनकी रेडियस इक्वल हो, क्लियर। एंड सेकंड कंडीशन दे कवर्ड कंप्लीटली टू अदर सर्कल, वे एक दूसरे सर्कल को पूरा कवर कर ले, तब ये आपका कॉन्ग्रुएंट सर्कल होगा। मतलब अगर दो सर्कल की रेडियस सेम है तो समझ जाना वो कॉन्ग्रुएंस है, क्लियर। या एक सर्कल को उठाओ दूसरे पे रख दो, पूरा कवर कर ले, दैट्स नोन एज कॉन्ग्रुएंट। तो
दिस इज द कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू सर्कल्स। नेक्स्ट टॉपिक, तो ये टॉपिक्स आपको मैंने अच्छे से, कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट आर्क, two arcs are called congruent if they are same measure। अगर जैसे ये दो आर्क है, इन दोनों आर्क की मेजर सेम है तो दिस इज नोन एज कॉन्ग्रुएंस आर्क, कॉन्ग्रुएंट आर्क। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए, बेसिक, दीज आर बेसिक पॉइंट्स विच रिलेटेड टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द व्यूज ऑफ एक्सरसाइज। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं, कुछ यहाँ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है पहला, रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन। रेडियस क्या होती है, किसके बीच की डिस्टेंस होती है? एक्सरसाइज 4.1 पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच की डिस्टेंस होती है? सेंटर एंड सरकमफेरेंस। सेंटर एंड सरकमफेरेंस के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस। क्लियर? इसका जो ऑप्शन होगा सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन, सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सेंटर एंड सरकमफेरेंस या एनी पॉइंट लिख लो, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सेकंड क्वेश्चन, एज सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन इनटू, मतलब कोई सर्कल है, प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? भाई जो कोई भी सर्कल हो, एनी सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन इनटू टू पार्ट्स, कोई भी सर्कल हो प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। नेक्स्ट है, सेंटर लाइज, सेंटर इनसाइड द सर्कल, सेंटर कहाँ लाइज करता है? इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर लाई करता है। डायमीटर क्या होता है? जस्ट डबल टू द रेडियस, रेडियस का जस्ट डबल होता है। तो ये सारे क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं थ्योरम पे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम है, नेक्स्ट है थ्योरम, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड, मतलब एंगल जो है कॉर्ड के द्वारा बना एंगल। चलिए पहला थ्योरम है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। लेट्स सी, पहला है, ये सर्कल है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन, बहुत केयरफुली देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हियर देयर आर टू कार्ड्स, फर्स्ट कार्ड AB एंड सेकंड कार्ड CD। हियर टू कार्ड्स AB एंड CD, यहाँ दो कार्ड है, दोनों कार्ड लेंथ में इक्वल है, ये सेंटर है। आप इस कार्ड्स के दोनों एंड्स को सेंटर से ऐसे ज्वाइन कर दो, यहाँ भी दोनों एंड्स को सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, कर दिए। आपको गिवन है, क्या गिवन है बताइए? पहला टॉपिक है गिवन C मीन्स सर्कल, O मीन्स सेंटर, R मीन्स रेडियस, COR इज अ सर्कल, ये एक सर्कल है और इस सर्कल में AB इक्वल CD गिवन है, AB इक्वल CD। सो दैट, क्या सो दैट करना है? ये एंगल इक्वल है θ1 इक्वल θ2, एंगल θ1 इक्वल θ2। ये क्लियरली क्वेश्चन कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। चलिए हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे भाई? चलिए सॉल्यूशन, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। इन ट्रायंगल AOB, देखिए इसकी नेमिंग जो है सीरियल समझिए, AOB एंड COD, दोनों में क्या है? पहला टॉपिक AB इक्वल CD इन ब्रैकेट गिवन, ये तो गिवन है। नेक्स्ट AO या OA लिख लीजिए, OA इक्वल OD, ये रेडियस है, तो सर्कल की रेडियस तो इक्वल होती है ना, OA इक्वल OD। नेक्स्ट OB इक्वल OC, ये भी रेडियस है। आपको 3 कंडीशंस मिल गई। इट मीन्स
ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD। कंडीशन बाई साइड साइड साइड, मतलब साइड साइड है, साइड 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस मैंने बताया है, 3 साइड्स इक्वल हो, कॉन्ग्रुएंट होगा। एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, RHS, ये 5 कंडीशंस है जिस कंडीशन में दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है। जैसे दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए, हेंस एंगल θ1 इक्वल θ2 बाई कंडीशन CPCT, ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द टू chords at the center are equal, at the center of the circle are equal, then chords are equal, मतलब इसका जस्ट कन्वर्स, ये आपका सर्कल है, ये दो कार्ड है, नेमिंग A B, सेकंड C D, ये सेंटर है, इसको ज्वाइन कर दो एंड को सेंटर से। नेक्स्ट इसको भी ज्वाइन कर दो। गिवन सेम कंडीशन, गिवन COR इज अ सर्कल एंड ये एंगल इसमें गिवन है, मतलब एंगल इक्वल गिवन है, एंड θ1 इक्वल θ2, so that AB इक्वल CD, सेम कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं ओरल बता दे रहा हूँ आपको क्वेश्चंस, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, बोलो दोनों में क्या है। पहली कंडीशन OA इक्वल OC रेडियस, θ1 इक्वल θ2 गिवन, एंड थर्ड OB इक्वल OD रेडियस। 3 कंडीशंस मिल गए। हेंस ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD, क्राइटेरिया साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए, हेंस AB इक्वल CD बाई CPCT। जैसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, हेंस लिख दो AB इक्वल CD। जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कार्ड। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कार्ड। परपेंडिकुलर from the center to a chord, perpendicular from the center to a chord, ये सर्कल है। अब इसकी एक थ्योरम है, थ्योरम ये है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कार्ड, मतलब ये जो कार्ड है, दिस इज नोन एज कार्ड AB, ये सेंटर है, इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया। कह रहा है कि इसको बाइसेक्ट करता है, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। पर गिवन क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो OC AB पर परपेंडिकुलर है एंड OC बाइसेक्ट मींस टू इक्वल पार्ट,
AC इक्वल CV शो करना है। गिवन COR is a circle and OC perpendicular AB so that AC इक्वल BC ये शो करना है। सेम वही है सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया वही सिंपल सा है, बहुत पुराना क्राइटेरिया। OA इक्वल OB, रेडियस है कि नहीं। नेक्स्ट है R, सॉरी इसमें एक गड़बड़ी हो गई, इसको मान लो एंगल 1, इसको एज्यूम कर लो एंगल 2। पहले ही एंगल 1 इक्वल एंगल 2 90 कर लो, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का सिंबल बना दे रहे हैं। प्लस सेकंड OA इक्वल OB, RHS तीसरा है, OC इक्वल OC ये कॉमन है। देखो R मीन्स राइट एंगल, H मीन्स राइट एंगल के सामने की साइड्स को, जस्ट अपोजिट साइड्स ऑफ राइट एंगल इज नोन एज H, हाइपोटेनस। ये H हो गई, फिर आपका साइड हो गया। तो ये किस क्राइटेरिया से ट्रायंगल है? सॉरी सिमिलर है। हेंस ट्रायंगल AOC सिमिलर ट्रायंगल BOC, क्राइटेरिया RHS। RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। हेंस जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए, हेंस लिख दो AC इक्वल BC बाई CPCT। प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट थ्योरम। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। इसका जस्ट अपोजिट है, इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। इसका जस्ट अपोजिट थ्योरम है। अपोजिट थ्योरम मीन्स, अपोजिट मीन्स दिस इज अ सर्कल, ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, प्लस नेमिंग A B। ये क्वेश्चंस कह रहा है हमसे कि ये इसको बाइसेक्ट करती है, OC बाइसेक्ट AB मीन्स AC इक्वल CB गिवन है। सो दैट सेम वही चीज आपको इसमें भी लिखना है। गिवन COR is a circle, COR circle and AC equal BC so that एंगल 1 इक्वल एंगल 2 ये लाना है। सॉरी इसको ऐसे मिला दीजिए, सो दैट एंगल 1 इक्वल एंगल 2। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इन ट्रायंगल AOC ये दोनों 90 लाना है, सॉरी ये दोनों 90 लाना है। ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC दोनों में क्या है बताइए। पहले क्राइटेरिया OA इक्वल OB रेडियस, सेकंड OC इक्वल OC कॉमन, थर्ड AC इक्वल BC गिवन। तीन चीजें हो गई ना। हेंस ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC, क्राइटेरिया साइड साइड साइड। हेंस एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये 1 है ध्यान दीजिएगा, 7 मत बना लीजिएगा, बाई CPCT से 1 2 इक्वल है, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगी 180, सम ऑफ लीनियर पेयर। मतलब लीनियर मीन्स होता है कोई लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन हो तो उसके एक साइड के सारे एंगल्स का सम 180 होता है, एक साइड केवल 2 ही एंगल है, इसलिए मैंने सम ऑफ लीनियर पेयर, लीनियर मीन्स लाइन, पेयर मीन्स 2। बट ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसको ट्वाइस एंगल 1 लिख दो। ये दोनों इक्वल है ना, या ट्वाइस एंगल 1 या ट्वाइस एंगल 2, इसको कट करो। इट मीन्स एंगल 1 इक्वल 90, सिमिलरली एंगल 1 इक्वल एंगल 2 90। यही लाना था, प्रूफ हो गया। जल्दी से नोट करो क्वेश्चंस। तो
ये कुछ क्वेश्चंस हैं के लिए बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।